बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपके सर की तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को पता है कि हमने करेक्शन की जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है। सो आज मैं अपने एक नेक्स्ट यूज के साथ हाजिर हुआ हूँ। सो हम कंजंक्शन इन पेयर्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो इसका आज नेक्स्ट यूज जो है वो शुरू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें शुरू करते हैं फिर अपनी आज की वीडियो। सो आज हम जो है वो सीखेंगे कि नॉट ओनली और बट आल्सो को हम इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से यूज करते हैं। सो नॉट ओनली का मतलब है ना सिर्फ, और बट आल्सो का मतलब है बल्कि। ठीक है। सो इनको भी पेयर्स में जो है वो यूज किया जाता है, और एग्जामिनर पेपर में आपको ये वाला सेंटेंस देके बहुत ज्यादा कंफ्यूज जो है वो करता है। लेकिन जब आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर्स का पता होगा कि इसको किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, और फिर डेफिनेटली आप इसको जो है वो करेक्शन में सॉल्व कर पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। फिक्रा के दो हिस्से हैं, आपको नजर आ रहा है, ये देखें। ये एक हिस्सा ये वाला, वो ना सिर्फ गाता है बल्कि नाचता भी है। सो वो ना सिर्फ गाता है, ये एक हिस्सा है, बल्कि नाचता भी है। ठीक है, ये इसका दूसरा हिस्सा है। सो फिक्रा के दो हिस्से हैं, मगर दोनों हिस्सों का फाइल यानी सब्जेक्ट क्या है? वाहद है। सब्जेक्ट जो है वो इसमें हमेशा वाहद होगा। ठीक है। और वर्ब जो है वो हमेशा दो होंगे। वो दोनों वर्ब जो है वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, मतलब एक ही बंदा उनको परफॉर्म कर रहा होगा, उन दोनों एक्शंस को। अच्छा, इस फाइल वाहद को दूसरे हिस्सा में नहीं लिखा जा सकता। सब्जेक्ट को हमेशा हम एक ही दफा लिखते हैं, लेकिन वर्ब जो है वो हम दो दफा लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर्स में आगे डिस्कस करेंगे। कभी कभी दोनों हिस्सों का फेल भी एक होता है, मतलब कभी कभी फेल भी जो है यानी वर्ब भी एक होता है, सब्जेक्ट भी एक होता है और वर्ब भी एक होता है। और कभी कभार फाइल जो है वो यानी सब्जेक्ट जो है वो वाहद होता है और वर्ब जो है वो दो होते हैं। ठीक है। सो अलग अलग तरह के सेंटेंस जो है वो इसमें आ सकते हैं, और इस फेल को भी दो बार नहीं लगाया जाता, इसको भी दो बार हम नहीं लगाते। अच्छा, पहला हिस्सा नॉट ओनली से और दूसरा हिस्सा बट आल्सो से शुरू करें। पहला हिस्सा जो है वो नॉट ओनली से, ना सिर्फ वाला जो पार्ट होगा उसको हम नॉट ओनली से करेंगे, और जो बल्कि जिसमें आएगा उसको हम बट आल्सो से करेंगे ट्रांसलेट। अच्छा जी, जब भी कोई फिक्रा नॉट ओनली से शुरू किया जाएगा तो नॉट ओनली के फौरन बाद टेंस के हिसाब से मददगार फेल शर्त है। मददगार फेल मींस हेल्पिंग वर्ब। सो डू, डज, इज, एम, आर, विल, शैल, हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें यूज करेंगे। तो माय डियर व्यूवर्स, इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो तरीके होते हैं करने के। इंशाल्लाह मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो चलें अब इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि उर्दू स्ट्रक्चर क्या है और उसको हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखें, वो ना सिर्फ गाता है बल्कि नाचता भी है। नॉट ओनली डज ही सिंग बट आल्सो डांसेस। ठीक है। सो यहाँ पे देखें हमने डज को यूज किया है। सो दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो इसमें हमने डज को यूज किया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हमेशा डू डज यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है। सो एक दफा हमने डज लगा दिया, एक दफा हमने डू के साथ ईएस को लगा दिया, तो फिर दो दफा हम, मतलब ये ही के बाद जो सिंग आ रहा है यहाँ पे भी हम एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में दो दफा एस या ईएस का इजाफा हम नहीं करते। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने एस या ईएस को नहीं लगाया। ठीक है। सो नॉट ओनली डज ही सिंग्स बट आल्सो डांसेस। ना सिर्फ वो नाचता है, ना सिर्फ वो गाता है बल्कि नाचता भी है। वो ना सिर्फ बूढ़ा है बल्कि बीमार भी है। नॉट ओनली इज ही ओल्ड। अब यहाँ पे देखें सेंटेंस के लास्ट पे आया है। ठीक है। सो इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा। सो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल इज एम आर का यूज है। सो वो ना सिर्फ बूढ़ा है बल्कि बीमार भी है। नॉट ओनली इज ही ओल्ड बट आल्सो इल।
तो देखिए कितना आसान जो है वो ये स्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह सारी समझ जो है वो आने वाली है और करेक्शन आप अपने पेपर में सही करके आने वाले हैं। सो वो ना सिर्फ एक मोटरसाइकिल बल्कि एक मोटर कार भी रखता है। नॉट ओनली हैज ही अ मोटरसाइकिल बट आल्सो अ मोटर कार। सो ये तो था इसका पहला पार्ट कि किस तरह से पहले पार्ट में हम इसको जो है वो इसके स्ट्रक्चर्स को जो है वो यूज करते हैं। अब इसका बी पार्ट है, मतलब हम नॉट ओनली जो है उसको सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम नॉट ओनली को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तब इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए नॉट ओनली जो है, जो पार्ट ए है इसका, उसमें नॉट ओनली बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट के बाद यानी ही को बिल्कुल स्टार्ट पे ले आएंगे, इसके बाद नॉट ओनली को जब लगाएंगे तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप बड़े गौर से समझ लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नॉट ओनली से पहले फाइल लगाया जा सकता है, मतलब सब्जेक्ट नॉट ओनली से पहले आ सकता है, मगर जब भी ऐसा किया जाएगा तो डू डज डिड को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करेंगे, डू डज डिड जो है वो नहीं लगाएंगे। टेंस के हिसाब से दोनों हिस्सों का तर्जुमा किया जाएगा और जो टेंस होगा उसी के हिसाब से इसका तर्जुमा करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो एस या ई एस लगेगा, अगर परफेक्ट है तो हैज हैव लगेगा, ठीक है, और यहाँ हैड लगेगा। अगर फ्यूचर है तो विल शैल लगेगा। सो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल, इन्हीं रूल्स के मुताबिक वो ना सिर्फ गाता है बल्कि नाचता भी है। सो ही नॉट ओनली सिंग्स। अब यहाँ पे देखें हमने डू डस हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लगाया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये सेंटेंस है तो उसमें जाहिर सी बात है हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे मैंने एस का इजाफा कर दिया है, किसके साथ, वर्ब के साथ, ठीक है। सो इस तरह से भी आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ही नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो डांसेस। वो ना सिर्फ बूढ़ा है बल्कि बीमार भी है। ही इज नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो इल। वो ना सिर्फ एक मोटरसाइकिल बल्कि एक मोटर कार भी रखता है। ही हैज नॉट ओनली अ मोटरसाइकिल बट आल्सो अ मोटर कार। सो ये थे सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं हम कि इसको जो है वो किस तरह से हमें पेपर में जो है वो दिया जाता है। सो हमें पेपर में ये आ सकता है जैसे नॉट ओनली डज ही सिंग बट आल्सो डांस। तो यहाँ पे देखें डांस के साथ जो है वो एस को मिस किया गया है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट में तो हमने इसको यूज कर दिया, लेकिन सेकंड पार्ट में कोई ऐसा जो है वो आपको वो मिस करके दे देगा, वर्ब के साथ वो एस नहीं लगाएगा, इस तरह से आपको पेपर में आ सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके सेकंड पार्ट में भी हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। सो नॉट ओनली डज ही सिंग बट आल्सो डांसेस। तो ये था करेक्ट सेंटेंस और ये है इनकरेक्ट सेंटेंस। अब देखिए नॉट ओनली डज ही सिंग्स बट आल्सो डांस। नॉट ओनली डज ही सिंग, यहाँ पे भी वो एस को मिस कर सकता है और यहाँ पे भी वो एस को मिस कर सकता है, या डबल एस जो है वो यहाँ पे भी इजाफा कर सकता है डज के साथ, और यहाँ पे भी एस जो है वो हमें लगा के दे सकता है और यहाँ पे भी एस मिस कर सकता है। मतलब वो हमें किसी तरह से भी जो है वो सेंटेंस दे सकता है। लेकिन आपको जब इसका स्ट्रक्चर पता होगा, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, आपने इसको मेमोराइज किया होगा, तो फिर इंशाल्लाह आपसे गलती नहीं होगी। सो ये देखें नॉट ओनली डज ही सिंग बट आल्सो डांसेस। सो वो आपको इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से जो है वो सेंटेंस दे सकता है, या कोई और तरीका भी जो है वो, कोई और मेथड भी जो है वो यूज कर सकता है इस करेक्शन के लिए। लेकिन जब आपको ये स्ट्रक्चर्स आते होंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोग गलती नहीं करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ये सदका जारिया है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट यूज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन।